हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की टॉपिक का टाइटल है हमारा कि अभी करंट में जो भी सिचुएशंस आप लोगों के साथ चल रही हैं, जो भी कुछ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आपकी सोल क्या एक्चुअल में सिखाना चाहती है, क्या डीपर मीनिंग है उनका। तो इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं, आपके कार्ड्स देखने वाले हैं कि आपकी सोल क्या गाइडेंस देती है। तो ये रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है। जब भी आपके सामने पॉपअप होती है तो आप इसको अपनी सिचुएशन के साथ देख सकते हैं। हो सकता है आपसे पूरी रीडिंग रेजोनेट हो या हो सकता है कुछ पार्ट रेजोनेट हो। तो जैसा भी आपके साथ हो आप इसको ओपन माइंड से सुन सकते हैं। इस रीडिंग के सारे चार्जेस डिवाइन को दिए हुए हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें क्लियर आंसर दीजिए कि अभी कलेक्टिव में जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो किस वजह से कर रहे हैं और सोल क्या सिखाना चाहती है। और बॉटम से है पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हेयर टू डू। पहला कार्ड है लोनलीनेस, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। डिसिप्लिन, आई कैन accomplish what I set my mind to. Surrender, I can release my need to control. फोर्थ कार्ड है फ्रेंडशिप, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न. एंड सेल्फ esteem, I possesses gift of the soul that benefit me and others. And then envy, I am the same as everybody but with different challenges. I hope आप सभी को सारे कार्ड विजिबल हैं। तो सबसे पहले जो आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही हो सकती है वो हो सकती है कि लोनलीनेस, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हो और आइसोलेटेड फील कर रहे हो, आपको किसी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो बाहर का। तो ये आपकी लाइफ में सिचुएशन चल सकती है और इस पे आपकी सोल का पर्पस क्या है आपको लोनली करने का, वो ये है कि आपको अपने अंदर गहराइयों में उतरना है और खुद से मिलना है। ये सोल का पर्पस है आपको अभी लोनली करने का, बिल्कुल तरह से जैसे कि आपने ये अभी इसमें इस कार्ड में मंडला पूरी तरह विजुअल है कि आप अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं और इसको देख रहे हैं कि अर्थ के चारों तरफ कनेक्टेड होके और अलग अलग डायरेक्शन में अकेले अकेले आप रेस कर रहे हैं। तो ये बाहर की तरफ देखिए कि ये पूरा यूनिवर्स कनेक्टेड है। तो आप कभी भी अगर सोचते हैं कि आप अकेले हैं तो ऐसा नहीं है, आप यूनिवर्स की ग्रिड से हमेशा कनेक्टेड हैं। तो ये आपकी सोल आपको बताना चाहती है कि अगर आप अभी जगल कर रहे हैं लोनलीनेस से, तो वो आपको सिखाना चाहती है कि आप कभी अकेले नहीं हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सोल है जो आपके अंदर है और सोल आपको सिखाना चाहती है कि आप खुद से कनेक्ट होइए। देन दूसरा कार्ड है डिसिप्लिन, आई कैन एक्म्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। आपकी सोल आपको सिखाना चाहती है डिसिप्लिन। तो हो सकता है लाइफ में अभी इस समय पर, इस स्टेज पर आप बहुत सारी चीज़ों में ऐसा महसूस कर रहे हो कि आपको डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा कमी है। आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हो वो अभी नहीं हो पा रहा हो या अधूरा छूट जा रहा हो, आप लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो या मॉर्निंग रूटीन सेट करने की कोशिश करो, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हो। तो आपकी सोल सिखाना चाहती है आपको डिसिप्लिन। जो भी क्योस आपकी लाइफ में चल रहा है, जिन चीज़ों में आप बैलेंसिंग चाहते हैं कि सब कुछ बैलेंस हो जाए, तो वो आपकी सोल का डीपेस्ट लेसन है कि आपको डिसिप्लिन सीखना मस्ट है अपनी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए। देन तीसरा कार्ड है सरेंडर। हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ में आपको चीज़ें कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही हो या आप करना चाह रहे हो और आपको लग रहा हो कि आपके हाथ से चीज़ें छूट रही हैं, आपके हाथ में कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप अपने रिलेशनशिप्स कंट्रोल ना कर पा रहे हो, आप अपनी लाइफ में चीज़ों को, हेल्थ को, वेल्थ को, मनी को, किसी भी चीज़ को, आप हैप्पीनेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है और सब कुछ मेरे कंट्रोल से बाहर है। तो आपसे कहा जा रहा है, आपकी सोल का लेसन ये है, अगर इन तरह की सिचुएशन से आप जूझ रहे हो, कि आपको करना है सरेंडर और गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें पार्टिकल्स जो है मूव कर रहे हैं फ्रीली, तो ऐसे ही आपको भी गो विद द फ्लो, एकदम डिवाइन ऑर्डर पे रहना है। जो सरेंडर करके जहाँ भी आपकी सोल आपको जहाँ ले जाना चाह रही है, जो भी गाइडेंस देना चाहती है, बस उसको फॉलो करना है। अगला कार्ड है फ्रेंडशिप, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। हो सकता है कि आपको इस समय पे सबसे ज़्यादा जो जगल मिल रही हो या जो रियल फेसेस दिख रहे हो वो दोस्तों के दिख रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा हो कि आप आइसोलेटेड हैं अभी और आपको एक दोस्त की ज़रूरत है। हो सकता है कि लोनलीनेस कार्ड में आपको बताया जा रहा हो कि आप अकेले हैं और सिचुएशन ये है कि आपको एक दोस्त की ज़रूरत है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप ही आपके सबसे बेस्ट अच्छी दोस्त हैं और आपकी सोल आपको ये सिखाना चाह रही है यहाँ पे कि अकेलेपन में आप अपने सबसे
लॉयल फ्रेंड से मिलेंगे, ऐसा आपकी सोल आपको बताना चाह रही है। और ये जो आइसोलेशन दिया है वो यूं ही नहीं दिया, आपको एक रीज़न की वजह से दिया है ताकि आप इस चीज़ को समझ पाएँ। सेल्फ एस्टीम, आई पॉजेस गिफ्ट ऑफ द सोल दैट बेनिफिट्स मी एंड अदर। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको जो है आपकी सोल के पास जो गिफ्ट हैं उनको समझना होगा, आपको अपनी वैल्यू, अपने ऑथेंटिसिटी में आके आपको अपना समझना होगा। आपसे बोला जा रहा है कि आपको आपके सोल के पास जो गिफ्ट हैं उनको आपको उजागर करना है। आइसोलेशन में अकेले में बैठ के अपने आप से जब आप दोस्ती करोगे तो वो चीज़ें निकल के आएंगी, और उन गिफ्ट से आप ना सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का भी भला करेंगे। तो ये हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई स्टार्ट करने का भी मन कर रहा हो कि शायद मैं ऐसा करूँ तो इससे मेरा और लोगों का भला हो, या हो सकता है आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अध्यात्म में और गहरा उतरने का मन कर रहा हो, कुछ नई नई चीज़ें फाइंड आउट करने का मन कर रहा हो। आप सडनली हो सकता है टैरो कार्ड या और भी चीज़ें बेसिकली उनकी तरफ अपने आप ही रुझान आपका आ रहा हो, जानने की कोशिश कर रहे हो कि आखिर अध्यात्म में क्या होता है। आप नए नए स्पिरिचुअल गुरुज को सुनना शुरू कर रहे हो, जैसे कि ओशो हुए या और भी। तो हो सकता है आपकी सोल आपको ये सिखाना चाह रही है इस टाइम पे, ये कहना चाह रही है कि आपके पास भी बहुत सारे सोल गिफ्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है सोल वाइज बहुत कमज़ोर हैं और आपको कुछ नहीं आता, जस्ट आपके ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है। तो वो लेयर जैसे ही आप उतारेंगे तो आपके सोल गिफ्ट्स अनलॉक होना स्टार्ट होंगे, जो ना सिर्फ आपको बल्कि दूसरों को भी बेनिफिट करेंगे। देन एनवी, एनवी से ये है कि हो सकता है कि इस समय पर आपकी लाइफ में एक कंपैरिजन वाला थॉट आपके अंदर बहुत ज़्यादा चल रहा हो। आप लोगों से कंपैरिजन कर रहे हो अपनी लाइफ को और सोच रहे हो कि दूसरों के पास बहुत कुछ है और मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन अगर चल रही है तो आपकी सोल आपसे ये कहना चाहती है कि आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस, कि आपको एनवी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट चीज़ें डिफरेंट एंगल से देखनी है और ये चीज़ समझनी है कि आपके पास भी सेम ही लाइट है, बट आप डिफरेंट एंगल से और चैलेंजेस से उन चीज़ों से निकल के आ रहे हैं। क्योंकि अदर लोग जिनके पास सोल गिफ्ट्स हैं या जो लोग अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है, तो हो सकता है कि उनके पास पास्ट लाइफ से ऑलरेडी वो उन कर्मास को काट के आए हों। तो आपकी सोल अभी आपको ये सिखाना चाहती है कि अगर आप कंपैरिजन मोड में हो तो उसके पीछे का डीपर रीज़न यही, पर्पस यही है कि आप सीख सकें कि आपको एनवी नहीं करनी, आपको समझनी होगी कि सबके पास सेम लाइट है। देन लास्ट कार्ड है जो पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हेयर टू डू। जो भी कुछ अभी आपके साथ चल रहा है, जैसी भी सिचुएशंस चल रही हैं, उनका लास्ट में सोल आपकी यही कह रही है कि उनका लास्ट में लेसन यही निकलता है कि आप अपनी पर्पस तक पहुँचे, अपनी सोल की रिकॉग्नाइजेशन करें कि आखिर आपकी सोल यहाँ आई क्यों है और पर्पस क्या है। ये सोल की मैसेजेस हैं, जो भी सिचुएशन चल रही हैं उनके हिसाब से बैक ऑफ द स्टेज आपकी सोल आपको ये सारी चीज़ें सिखाना चाहती है। अब मैं एक बार फिर से बता देती हूँ समरी ओवरऑल कि एक्चुअल में अभी क्या क्या आपके साथ हो रहा होगा और उनके क्या क्या लेसन्स आप सीखने वाले हैं। तो हो सकता है कि आप इस समय अकेले हो और तलाश कर रहे हो अपने आप को, एक अच्छे दोस्त को, और अपने आप में ही आप डिसिप्लिन बनाने की कोशिश कर रहे हो। कभी आप सरेंडर करते हो, कभी आप सोचते हो कि नहीं मुझे सरेंडर नहीं करना, मुझे अपनी लाइफ की अथॉरिटी, अपना कंट्रोल अपने हाथ में ही लेना है। बार बार हो सकता है आप दूसरों से कंपैरिजन मोड में जा रहे हो, कभी आप खुद से ही क्वेश्चन करते हो कि हु एम आई, मेरा पर्पस क्या है। और उसके बाद हो सकता है कि आप अभी सेल्फ इस्टीम में ही अपने बारे में सोच रहे हो कि मेरे पास आखिर ऐसा स्पेशल क्या है, क्यों मुझे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स मिली हैं। तो ये आपकी सोल आपको बताना चाह रही है कि आपकी लाइफ में अभी जो भी कुछ एक्सपीरियंस हो रहे हैं, जो भी सिचुएशंस अभी आपकी चल रही हैं, लास्ट में आपको अपने आप से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करते हुए अपने पर्पस तक पहुंचना है। तो ये जो आइसोलेशन का मोड आपको दिया है और लास्ट में जो पर्पस का दिया कार्ड निकला है, तो ये यही बता रहा है, ये पूरे के पूरे जो चरण दिए हुए हैं, इन सारी की सारी सिचुएशन से गुजरते हुए आपको अपनी लाइफ में अपने पर्पस तक पहुंचना है। यही आपकी सोल अभी इन सिचुएशंस को, आपकी लाइफ में चैलेंजेस को डालने का मेन पर्पस आपकी सोल का यही है कि ताकि आप ये सीख पाएँ। इसके नीचे ही जस्ट कार्ड है हैप्पीनेस का। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। पर्पस को फाइंड करते ही आप जिस हैप्पीनेस की तलाश में हैं,
जो हमेशा से रहते हैं कि वो एक अधूरी खुशी जो कभी पूरी नहीं मिलती। तो पर्पस के जस्ट नीचे हैप्पीनेस का होने का मतलब ही यही है कि ताकि आप लोग उस परम आनंद को यानी कि जॉय की वाइब्रेशन में रीच कर पाएँ। तो लोनलीनेस से लेके फ्रेंडशिप से सरेंडर, सेल्फ स्टीम, एनवी और डिसिप्लिन, ये सारे लेसन्स आपको अभी सीखने हैं और उनके पीछे आपकी सोल का डीपर पर्पस यही है कि आप अपने पर्पस, अपने सोल का ऑथेंटिक रियल पर्पस तक पहुंच सके। आई होप आपको ये मैसेजेस रेजोनेट किए होंगे और आपको काफ़ी हद तक गाइडेंस मिली होगी। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।